ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो धनु के लिए बहुत विशेष है क्योंकि वीडियो है अगस्त 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। धनु के लिए कैसा रहेगा, धनु के लिए अगस्त का महीना। मेरा जो मासिक राशिफल होता है वो जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। सबसे पहले लग्न भाव को देखेंगे। लग्न पर गुरु की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि। गुरु तो अभी रहेंगे अक्टूबर तक और शुक्र जो हैं वो 21 तारीख तक रहेंगे। अब ये दोनों क्या हैं, लक्ष्मी कुबेर योग बना रहे हैं और दोनों का प्रभाव लग्न भाव पर है। तो ये महीना धन के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा है। हो सकता है कुछ लोगों को जुलाई के अंत की तरफ कुछ धन का लाभ हो गया हो और अगस्त के भी 21 तारीख तक ये अच्छे धन का लाभ, बड़े धन का लाभ आपके लिए बना हुआ है। गुरु खुद लग्नेश हैं, धन के कारक हैं, और शुक्र खुद लक्ष्मी हैं, इसलिए लक्ष्मी कुबेर हैं। और शुक्र लाभ स्थान के स्वामी भी हैं, यानी कि बड़ा लाभ, कुछ बड़ा करने का मौका, कुछ प्रोडक्टिव करने का मौका, कुछ सार्थक करने का मौका आपको मिलेगा। और ये जो गुरु हैं और शुक्र हैं ये राहु के प्रभाव में हैं और राहु के प्रभाव में दोनों लग्न को देख रहे हैं, यानी कि इन पर राहु का प्रभाव और ये दोनों लग्न भाव को देख रहे हैं। ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि कुछ अलग करने का मौका इस महीने आपको प्राप्त होगा और कुछ श्रेष्ठ करने का मौका, अपने आप को प्रूव करने का मौका इस महीने आपको प्राप्त होगा। कुछ अनकन्वेंशनल करने का तरीका, और इसके साथ ही मंगल का प्रभाव भी लग्न भाव पर है। ये हिम्मत भी देता है, जज्बा भी देता है कि कुछ ना कुछ आप अलग कर पाएँ। अगर इन टोटलिटी देखें तो आपके लग्न पर इस पूरे महीने एटलीस्ट 21 तारीख तक 4 ग्रहों का और पूरे महीने में 3 ग्रहों का प्रभाव रहेगा दृष्टि द्वारा। शनि की 10वीं दृष्टि, मंगल की 4थी, गुरु की 7वीं, शुक्र की 7वीं और केतु की 5वीं, 5 ग्रहों का रहेगा, जिसमें से 4 ग्रहों का रहेगा 21 तारीख तक। उसके बाद 4 ग्रहों का प्रभाव रहेगा पूरे महीने। तो जब इतने ग्रहों का प्रभाव लग्न पर है, जिसमें से शनि और मंगल का विस्फोटक प्रभाव, गुरु और शुक्र का शुभ प्रभाव और केतु का बदलाव लाने वाला प्रभाव, तो ये महीना सच में बदलाव लाने का है। ये महीना कुछ बड़ा करने का है, ये महीना कुछ असरदार करने का है, ये महीना अपने जीवन को सार्थक करने का है। सप्तम में शुक्र गुरु प्रमोशन का भी योग बनाते हैं, सैलरी इंक्रीज का योग भी बनाते हैं, क्योंकि 10वें से 10वें में है, प्रमोशन, इंक्रीज और रोल चेंज का भी योग बनाते हैं। ध्यान केवल ये देना है कि शनि और मंगल देख रहे हैं, मंगल और केतु भी देख रहे हैं। अब मंगल केतु दोनों अग्नि तत्व है, धनु अग्नि तत्व है, ये मैंने साप्ताहिक में भी बताया था, शायद अभी आया नहीं होगा साप्ताहिक, ठीक है। तो ये अपने आप में अंकित करता है कि ये गुस्से वाला महीना रहेगा, जहाँ पे एग्रेशन बहुत रहेगा आपके अंदर। इसके साथ ही शनि, मंगल और केतु का प्रभाव, तीनों पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, लेकिन ऐसे ग्रह जो हिम्मत देते हैं बदलाव लाने की। तो इस महीने हिम्मत रहेगी कुछ बड़े कदम उठाने की, कुछ कड़े कदम उठाने की, लोगों को जवाब देने की, लोगों को गलत प्रूव करने की। तो महीना बहुत अच्छा दिख रहा है आपका। पहला जो बदलाव होगा इसमें, अच्छा एक चीज़ है, शनि देखिए वक्री हैं और गुरु अतिचारी हैं और दोनों लग्न पर प्रभाव डाल रहे हैं, और गुरु तो लग्नेश है। अब ये भाग रहे हैं आगे, ये जा रहे हैं पीछे। ये ऑपोजिट फोर्सेस हैं दैट आर वर्किंग टुगेदर। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये ऐसा समय है जब आपसे डेस्परेशन में कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। तो कभी भी डेस्परेट ना रहें और बिना सोचे समझे कोई बड़ा कदम ना उठाएं, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, महीना बहुत अच्छा है। पहला जो बदलाव इस महीने का होगा वो बुध का मार्गी होना होगा। राशि नहीं बदलेंगे, अपितु
11 अगस्त को मार्गी हो जाएंगे, क्योंकि दशमेश है, सप्तमेश है, कार्य क्षेत्र में बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स आई थी, अगर किसी की जॉब भी चली गई थी उनके लिए भी 11 अगस्त के बाद पुनः जो प्रोसेस होता है, अब एकदम तो नहीं लगती जॉब, कुछ की लग भी सकती है अगर दशांतरशा ठीक है, पर अगर दशांतरशा ठीक होती तो जॉब नहीं जाती, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन जो प्रोसेस है कि भाई हाँ जॉब ढूंढना है, कुछ रिवर्ट किसी का आना, वो 11 अगस्त के बाद से बढ़ जाएगा, तो ये एक अच्छी चीज़ आपके लिए दिख रही है। सप्तमेश है, बुध वक्री थे और अब मार्गी हो जाएंगे 11 अगस्त को, तो ये थोड़ा मैरिड लाइफ के लिए भी एक अच्छा इम्पैक्ट देकर जाएगा। इस महीने का जो पहला गोचर होगा वो होगा सूर्य का, और सूर्य आपके नवम भाव में आकर बैठ जाएंगे। कब बैठेंगे? 17 तारीख को। यहाँ से थोड़ा केयरफुल रहिएगा, ये दो चीज़ों के लिए कष्टकारी है। पहला, पिताजी की संबंध और पिताजी की सेहत, क्योंकि केतु तो थे ही, अब सूर्य भी आ गए, ग्रहण लग गया नवम भाव में। नवम में ग्रहण भाग्य का भी साथ नहीं मिलता, और नवम में ग्रहण बॉसेस से प्रॉब्लम्स बहुत देता है। तो ये महीना 17 तारीख तक उतना कष्टकारी नहीं रहेगा, प्रॉब्लम्स 17 तारीख के बाद आएंगी, क्योंकि जब भाग्य पे ही ग्रहण लग गया, कई कुंडलियां में देखता हूँ। अब क्या होता है ना कि ज्योतिष में हर व्यक्ति का अपना, अब कुछ लोग बोलते हैं पितृदोष नहीं होता, पितृदोष नहीं होता। पूछ के देखिए उन लोगों से जिनके जीवन में पितृदोष है, उसका प्रभाव बहुत है। कुछ भी करके जब कुछ नहीं मिलता तो फिर वो पितृदोष पर प्रभाव आता है, और पितृदोष की पूजा मैं हमेशा कहता हूँ करवा लेनी चाहिए। हमारे देश में कई ऐसे स्थान हैं, त्र्यंबकेश्वर से लेकर, उज्जैन से लेकर, काशी से लेकर, गया से लेकर, जहाँ पे अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है अवश्य कराइए। इतना पैसा खर्च कर देते हैं हम इतनी चीज़ों पे, अगर पूजा पाठ पे थोड़ा धन खर्च कर देंगे तो उसमें क्या जाता है। मैं कई बार कुंडली में देखता हूँ कि पितृदोष है, फिर व्यक्ति बोलता है मुझे कुछ नहीं मिला। मैं सबसे पहले पूछता हूँ आपने पूजा कराई थी क्या पितृदोष की? क्योंकि क्या हो गया ना कि आजकल एस्ट्रोलॉजी को ट्रेंडिंग बनाने के चक्कर में या लॉजिकल बनाने के चक्कर में जो पुरानी चीज़ें हैं, जो ये सच में एक गूढ़ ज्योतिष के मूल तत्व होते हैं, उनको भुला जा रहा है। कुछ नहीं होता पितृदोष, ऐसा कैसे हो सकता है जब हर ग्रंथ में लिखा है, नारद संहिता से लेकर हर पुराण में, उसका कितने पुराणों में विवरण है। तो अगर, खैर थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गया, पर हाँ अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है और ये एक महीना है जहाँ पे अगर आप उसका पूजा करवाते हैं, शांति कराते हैं, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन बॉसेस आदि से थोड़ा सा बच के रहेगा। और पिताजी की सेहत का तो अगर ऑलरेडी उनको कोई रोग चल रहा है तो उनका बहुत ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो गोचर होगा इस महीने का वो शुक्र का होगा, और शुक्र आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, बुध के साथ युति बनाएंगे। और शुक्र क्या है, वो आपके लाभेश हैं और आपके छठे घर के स्वामी हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अचानक से धन की प्राप्ति, पैतृक संपत्ति से लाभ, नई जॉब, क्योंकि दशमेश जो है अष्टम में शुक्र के साथ बैठ गए, जो अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं और 10वें से दूसरे के स्वामी हैं, यानी कि एक बेटर पेइंग जॉब, एक अच्छी जॉब। जिनकी जॉब चली गई थी, कई लोगों की जॉब गई होगी, और ये मैंने कहा था कि जुलाई अगस्त में कुछ लोगों की जॉब जा सकती है। कई लोगों का स्पेशली तो द्विस्वभाव लगना है, क्योंकि उन पर ही इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है। कई लोगों की रिसेंटली जॉब गई है, अभी भी मेरे पास कंसल्टेशन आ रही है जिसमें रिसेंटली कई लोगों की जुलाई के बाद, 13 जुलाई के बाद स्पेशली कई लोगों की जॉब्स गई हैं शनि के वक्री होने के बाद। तो जिनकी जॉब चली गई थी उनके लिए 21 अगस्त का बाद का टाइम, क्योंकि दशमेश के साथ शुक्र बैठ गए, दोबारा जॉब प्राप्त करने का या उस प्रोसेस को एकदम सार्थक रूप से आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा है। शुक्र बुध दोनों ही अष्टम में बड़े धन प्राप्ति की तरफ लेके जाते हैं, पर जब शुक्र अष्टम में आ गए तो मैरिड लाइफ में थोड़ा सा उथल पुथल आ सकती है, ध्यान भटक सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आ सकती है। मैरिड लाइफ के सिचुएशन में जाएंगे तब बात करेंगे उसके बारे में। ओवरऑल देखा जाए महीना अच्छा है, बस इतने सारे ग्रहों का प्रभाव कभी कभी बहुत ऊर्जात्मक कर देता है और व्यक्ति बहुत सारे बदलाव एक साथ लाने का विचार करता है, और वहीं पे वो अपने लिए परेशानियों को आमंत्रित करता है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना लिमिटेशंस को ओवरकम करने का है, ये महीना होप रहेगी, ये महीना प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा है, सॉल्यूशंस के लिए बहुत अच्छा है। ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चलेगी, अपनी गलतियों से सीखने का महीना है, उनसे सीखकर कुछ प्राप्त करने का महीना है, गोल्स पर फोकस करने का महीना है। ये महीना ऐसा है कि जब आप बहुत अडेप्टेबल भी रहेंगे बट एट द सेम टाइम बहुत प्रोडक्टिव भी रहेंगे, और इसके साथ ही आपका अपने ऊपर विश्वास और सेल्फ डिसिप्लिन सब कुछ बढ़ता हुआ दिख रहा है। नेगेटिव ईगो, थोड़ा सा ईगो रहेगा, थोड़ा सा नहीं काफ़ी रहेगा। बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं, लग्नेश है, तो ईगो बढ़ेगा, और इस ईगो के कारण पर्सनल हो या प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स आ सकती है। पेशेंस थोड़ी कम रहेगी, इतने सारे ग्रहों का प्रभाव
व्यक्ति को बहुत आतुर कर देता है, पेशेंस कम रहेगी, एक चीज़ को ख़त्म किए बिना दूसरी चीज़ को शुरू कर देंगे और वह भी वहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी। और इसके साथ ही बहुत ज़्यादा अनप्रैक्टिकल अप्रोच, इन चीज़ों से बच के अगर रह लिए तो ये महीना काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल तो देखा जाए महीना बहुत सार्थक है आपके लिए। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक जॉब की बात है, ये महीना ठीक है। सबसे पहले 10वें घर में मंगल है और वो दिग्बली है, अच्छी चीज़ है। त्रिकोण के स्वामी केंद्र में तो राजयोग बना रहे हैं, अच्छी चीज़ है। 12वें घर के स्वामी 10वें घर में एमएनसी संबंधित काम करते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन शनि मंगल समसप्तक, पहली चीज़ जो तंग करेगी वो है वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा बिगड़ेगा और कार्य क्षेत्र में बहुत बहुत गुस्सा, बहुत कहा सुनी, छोटी छोटी चीज़ों पे लोग, ये केवल आपके लिए नहीं, क्योंकि 10वां भाव आपका कार्य क्षेत्र भी दिखाता है। अब यहाँ पे शनि का प्रभाव, तो परिस्थितियाँ ही ऐसी उत्पन्न होगी ना कि प्रेशर ज़्यादा रहेगा, टेंशन ज़्यादा रहेगी। छठे घर को भी शनि देख रहे हैं जो आपके कार्य क्षेत्र की परिस्थितियों के बारे में बहुत बताता है। वक्री है तो हो सकता है प्रेशर ज़्यादा रहे, तो उसके कारण ना बहुत अनईजी सा माहौल, बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट, वर्क एनवायरनमेंट रहेगा। उसका ऑब्वियसली प्रभाव पड़ता है। अगर हमारे कार्य क्षेत्र में चीज़ें खराब चल रही हैं, उसका प्रभाव पर्सनल लाइफ पर पड़ता है, एंड वाइस वर्सा है। लेकिन अदरवाइज देखा जाए, क्योंकि मंगल 10वें घर में है, तो कार्य अच्छा कर पाएंगे, चुनौतियों को अच्छी तरह से निभा पाएंगे। सप्तम में शुक्र गुरु हैं, ये 21 तारीख तक तो बहुत अच्छा प्रमोशन का योग भी आपका बन रहा है। और जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों की अगर जॉब गई भी होगी जुलाई के महीने में, तो यहाँ पे क्योंकि 11 अगस्त से बुध मार्गी हो जाएंगे, दशमेश हैं, और उसके बाद की स्थिति भी दिखा रही है कि जॉब दोबारा मिल सकती है। पहला जो गोचर होगा वो इस महीने होगा सूर्य का। जैसे मैंने सामान्य में अभी अभी कहा कि बॉसेस से प्रॉब्लम्स यहाँ पे भयंकर स्टार्ट होंगी, भयंकर, नॉर्मल नहीं, भयंकर। कारण क्या है? पंचम में केतु तो ऑलरेडी थे, अब पंचमेश भी आ गए सूर्य पंचम में, वो तो ठीक है, लेकिन उन पर ग्रहण लग गया। और नवम में सूर्य बॉसेस के साथ संबंध के लिए अच्छे नहीं होते। तो आप देखेंगे अगर शुरुआती भाग में महीने के कुछ बहुत बुरा नहीं भी हो रहा ना, 17 तारीख के बाद से आपके बॉसेस से प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, ना चाहते हुए भी इश्यूज आएंगे। तो इसको रिजॉल्व कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद जो गोचर होगा वो होगा शुक्र का, और शुक्र आ जाएंगे आपके अष्टम में, क्योंकि वो 10वें भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं, बुध के साथ, जो, और शुक्र क्या है, वो लाभ स्थान के स्वामी हैं, और शुक्र अर्थ त्रिकोण, तो ये करियर का तो एक संबंध आ ही गया, क्योंकि 2 अर्थ त्रिकोण के स्वामी साथ में है और शुक्र साथ में लाभेश भी हैं। ये भी बता रहा है कि महीने के अंत में कुछ धन का बड़ा लाभ आपको कार्य क्षेत्र में हो सकता है, और इवन कुछ रोल भी आपके चेंज किए जा सकते हैं। तो ओवरऑल तो देखिए महीना ठीक है, लेकिन जो शुरू में मैंने कहा गुस्सा, और मैंने जो बॉसेस से बात करी, बॉसेस के संबंध में बात करी, उन चीज़ों पर इस महीने ज़्यादा ध्यान रखना है। लेकिन प्रोडक्टिव महीना है, क्योंकि गुरु अतिचारी हैं, स्पीड बड़ी है सप्तम में, तो आपको हो सकता है कि कई नए नए रोल्स भी मे बी टेम्पररी बेसिस पे ही दिए जाएं। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है ना, कुछ चीज़ों को लेकर वेकअप कॉल भी आएगी, जहाँ पे आपको लगेगा कि आप गलतियाँ कर रहे हैं, कुछ गलत लोगों पे से भरोसा भी उठेगा। अपनी गलतियों को माने, अपनी कमियों को माने, उसके लिए महीना अच्छा है। अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, अपनी एडिक्शंस को कम कीजिए ताकि कार्य क्षेत्र में अच्छा काम कर पाएँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कहीं पे कुछ गलती हो जाए तो ग्रेसफुली उसको मान लीजिए कि भैया मुझसे गलती हुई है, लेट्स मेक इट बेटर। छुपाएंगे तो वो गलतियाँ बहुत बड़ी होंगी। कोई कमिटमेंट ना दे जो कर नहीं सकते। जैसे मैंने कहा, ऊर्जा बहुत रहेगी इस महीने, तो कभी कभी क्या होता है ना, हम इम्प्रेस करने के लिए मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, और फिर बाद में कर नहीं पाते, तो जो बना बनाया नाम होता है वो भी ख़राब होता है। एक्स्ट्रा नाम तो बना नहीं, जो बना था वो भी ख़राब हो जाता है। थोड़ा सा मैं कहूँगा कि मे बी इस महीने अपने कार्य क्षेत्र पे फोकस कीजिए, थोड़े से सेक्रीफाइसेस कीजिए। मे बी डोंट गो फॉर अ पार्टी, कोई वेकेशन है तो, क्योंकि ये महीना ऐसा है जहाँ पे मे बी एकदम नाम ना बने पर आधार बन सकता है, जहाँ पे आने वाले महीनों में उसका लाभ आपको बहुत मिलेगा। तो महीना वैसे देखा जाए कार्य क्षेत्र के लिए ठीक है आपका। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के संबंध में देखिए तो सप्तम में शुक्र गुरु की जोड़ी है, बहुत अच्छी है, बट एट द सेम टाइम सप्तमेश अष्टम में है और वक्री है 11 अगस्त तक। तो 11 अगस्त तक कोई रिस्क नहीं लेना, कुछ बहुत ऐसे काम नहीं एक्सेप्ट करने जो रिस्की लग रहे हैं, और फॉर ग्रांटेड किसी चीज़ को मत दीजिएगा। थोड़ा सा
लेड बैक एटीट्यूड यहाँ पर तंग कर सकता है। लेकिन वैसे देखा जाए सप्तम में गुरु हैं जो लग्नेश हैं, शुक्र है धन लक्ष्मी योग लक्ष्मी कुबेर योग बनाकर रखा हुआ है। शुक्र खुद लाभेश है, गुरु 2 केंद्रों के स्वामी हैं। तो महीना तो आपका काफ़ी अच्छा है बिजनेस के संबंध में। बुध जैसे ही मार्गी होंगे तो एक गति जो थोड़ी सी रुक गई है वो गति भी दोबारा आपके बिजनेस में आएगी। इसके सप्तम भाव को देखें तो गुरु अतिचारी हैं और राहु का प्रभाव भी है। अगर एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने बिजनेस को तो ये महीना बहुत अच्छा है आपके लिए। पहला गोचर सूर्य का होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है ना कि क्योंकि सूर्य अपनी ही राशि में है सिंह में, सूर्य सरकार के कारक, सिंह राशि भी सरकार के कारक है, और केतु के साथ बैठ गए सप्तम से तीसरे में। कुछ सरकारी बाधाओं के कारण काम में रुकावट आ सकती है। कोई सरकारी नोटिस आ गया, आपको कहीं से सरकारी अप्रूवल चाहिए, नहीं मिल रहा, तो वो थोड़ा सा आ सकता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा जो भी ऐसे काम है उसको पहले ही कर लीजिएगा, 17 तारीख से पहले। अगला जो गोचर होगा शुक्र का होगा, और शुक्र आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि सप्तम से दूसरे में है, सप्तम से धन में। शुक्र लाभ स्थान के स्वामी है, बुध खुद सप्तम के स्वामी है, तो ये बहुत अच्छा योग बन रहा है। शुक्र जो है सप्तम से 12वें के स्वामी भी हैं, विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। तो कुछ कार्य अटक रहे थे वो भी पूर्ण होंगे, और कुछ इन्वेस्टमेंट अगर आपको चाहिए थी अपने बिजनेस में उसके लिए भी महीने का अंतिम भाग अच्छा है। थोड़े ओवर एक्सपेंडिचर महीने के अंतिम भाग में यानी कि 21 तारीख के बाद हो सकते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो ठीक है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि सप्तम से 10वें में शनि वक्री चल रहे हैं, तो थोड़ी मंदता रहेगी ओवरऑल। इसलिए शुरू में कहा कि लेड बैक एटीट्यूड नहीं और प्री प्लान्ड वे में चलेंगे आगे तो अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शंस, ये महीना थोड़ा इंस्पिरेशन ढूंढ के काम करने का है, सपोर्ट ढूंढने का है, अपने बिजनेस के पूरा लुकआउट चेंज करने का है, डिटर्मिनेशन थोड़ा दिखाइएगा, बहुत आराम से बातचीत कीजिएगा, पार्टनर्स हो या क्लाइंट्स हो। क्रिएटिविटी थोड़ी सी दिख रही है, यानी कि आप क्रिएटिव हो पाएंगे और उसका रिजल्ट भी एकदम देखने को मिलेगा। अपने बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, अपने बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग कीजिए, पुरानी गलतियों से सीखिए, पुरानी जो प्रॉब्लम्स अटक रही हैं या पुरानी जो काम अटक रहे हैं उनको पूर्ण कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ट्रस्ट बढ़ाइए अपने ऊपर, अपने साथ के लोगों के ऊपर। इस पर अगर आपने काम किया तो अवश्य महीना बहुत कारगर रहेगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, महीना अच्छा है। शुक्र गुरु 21 तारीख तक लग्न को देखेंगे, शुक्र हट जाएंगे उसके बाद, लेकिन गुरु का प्रभाव अतिचारी प्रभाव रहेगा। शुक्र भी अष्टम में चले जाएंगे तो धन प्राप्ति के अचानक से योग बनेंगे, तो ठीक है, धन तो आएगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे। इवन बीच के 10 दिन तो जो लोग नई इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। अंतिम जो 10 दिन है यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम नहीं दिख रहा। खर्चों की अगर हम बात करें तो पहला तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पर, मैकेनिकल चीज़ें जो होती हैं, टीवी, फ्रिज या जो भी जहाँ पे इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल चीज़ें हो गई, उस पर खर्चा बहुत होगा। कुछ ना कुछ ख़राब होगा, बड़ा या छोटा मोटा भी बहुत सारा हो सकता है कि वायरिंग ही में कुछ फ्यूज़ हो गया या वायरिंग ख़राब हो गई। दूसरा, शनि चौथे घर में वक्री हुए हैं तो ये दिखाता है कि घर में कोई मरम्मत भी करानी पड़ सकती है या कुछ इंटीरियर्स का ही काम कराएं। वाहन में बहुत बड़ा खर्चा होगा इस महीने, बहुत बड़ा खर्चा। इसके साथ ही कपड़ों पर खर्चे होते हुए दिख रहे हैं। बहुत ऐसा लगता है कि जैसे सोशल चीज़ें होती हैं, सोशल मीटिंग्स, गैदरिंग्स, पार्टीज़, इस पर बहुत खर्चा होगा। कोर्ट कचहरी पर जिनके चल रहे हैं उनका खर्चा बहुत होगा। अदरवाइज़ भी लीगल चीज़ों पर खर्चा बहुत होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आप बहुत कुछ बदल रहे हैं अपने जीवन में। लाइफस्टाइल की बात करें या बाकी चीज़ों की बात करें, उन बदलावों को स्टार्ट करने के लिए भी खर्चे अच्छे खासे हो सकते हैं। लव एंड रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, शुरुआती जो 10 दिन है वहाँ पे तो ट्राई मत कीजिएगा। उसके बाद चांसेस थोड़े से बनते हैं, मे बी विद सम हेल्प। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, इसमें मैं कहूँगा शुरुआती 10 दिन और बीच अंतिम 10 दिन इसमें नहीं ट्राई करना। बीच के 10 दिन हैं, इसमें थोड़ा सा एक योग बन रहा है जहाँ पे चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ सकती हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अब देखिए पंचम भाव शुक्र की स्थिति पर बहुत नज़र डालनी पड़ती है। पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि है जो पंचमेश भी है, लेकिन ये बाकी चीज़ों के लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मंगल का पंचम पर प्रभाव मिश्रित रहता है रिलेशनशिप के लिए। जहाँ एक और मंगल इंटेंस पैशन है,
डिज़ायर्स हैं। शुक्र के बाद फिजिकल इंटीमेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन शनि का, मंगल का पंचम पर प्रभाव बहुत लड़ाई झगड़े भी करवाता है, और पंचमेश अपने से छठे में बैठे हैं जो अपने आप में स्ट्रगल दिखाता है। तो ये महीना बहुत इजी तो नहीं रहेगा रिलेशनशिप के लिए, पर उतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि शुक्र गुरु की जोड़ी है सप्तम में, दोनों शुभ ग्रह हैं। ये भी एक काम त्रिकोण है, तो इंपॉर्टेंट भाव होता है रिलेशनशिप के लिए। तो मंगल के कारण क्या होगा ना, उग्रता बहुत आएगी, पर एक चीज़ ये भी दिखती है कि वो चीज़ों को सेटल डाउन कर लेंगे। हाँ, ये है ध्यान देना कि मंगल और केतु दोनों का प्रभाव है, और ये अग्नि तत्व है, इसलिए एग्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। तो जितना एग्रेशन को आपने इस महीने कंट्रोल कर लिया, उतना रिलेशनशिप स्मूथ जाएगा। केतु का प्रभाव भी है, मंगल का प्रभाव भी, तो पुरानी बातों पर झगड़े बहुत होंगे। तुमने 2 महीने पहले ये बोला था, उसका मतलब क्या था, अब बताओ। तो इन चीज़ों पर झगड़े ज़्यादा होंगे। गोचर की तरफ चलते हैं। बुध मार्गी हो जाएंगे 11 तारीख से, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन बेटर होगा। पंचम से चौथे में है, तो एक इमोशनल सपोर्ट रहेगा। पहला गोचर सूर्य का है, बहुत अच्छा या बहुत कोई उत्साहित करने वाला नहीं है रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि अब केतु के पास सूर्य का तत्व भी आ गया और पंचम को देख रहे हैं, तो थोड़ा अलगाव उत्पन्न होता है। फिर इसके बाद होगा शुक्र का गोचर। शुक्र आ जाएंगे अष्टम में 21 अगस्त को। ये ठीक है, क्योंकि पंचम से केंद्र में है, तो एक ये जो सूर्य के कारण अलगाव उत्पन्न होगा 17 से 21 तारीख में, वो कमी होगी उसमें। तो वैसे देखा जाए ठीक ठाक है। कुछ जो चीज़ें हैं मैंने कही, उन पर ध्यान दीजिएगा। एग्रेशन पर तो बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है जहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन भी रहेगी, बट बहुत इंटीमेसी भी रहेगी, बहुत ज़्यादा लाइकेबिलिटी भी रहेगी। जो भी कदम उठाएं, जो भी बोले, बहुत सोच समझ कर, वरना कई बार छोटे छोटे तूफान इस महीने आपके रिलेशनशिप में आएंगे। एक दूसरे को समझिए, डिमांड्स मत ज़्यादा बनाइए, एक दूसरे से रखिए, क्योंकि ना ऐसा लग रहा है कि इस महीने ज़्यादा डिमांडिंग होंगे ना, तो आपके पार्टनर को लगेगा कि वो बहुत बंद चुके हैं। होता है कभी कभी ऐसा, शुरू में ठीक ठीक लगता है, पर आप कई बार रिलेशनशिप में देखेंगे शुरू में जो पार्टनर एक दूसरे की बहुत बात मान रहे हैं, वो 6 महीने बाद एक दूसरे की बात से कभी कभी किलस जाते हैं। ये ह्यूमन नेचर भी है, नॉट ओनली इन रिलेशनशिप, ह्यूमन नेचर भी है। जब हम किसी को प्रभावित या आकर्षित करने का कोशिश करते हैं, वी पुट आवर बेस्ट फेस फॉरवर्ड, पर जब चीज़ें थोड़ा सा रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद हर व्यक्ति हमेशा वैसा तो नहीं रह सकता। तो डिमांड कम करिए, अटेंशन दीजिए अपने पार्टनर को। एक आंतरिक रूप से समझने का टाइम है कि प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं रिलेशनशिप में, और थोड़ा रिलेशनशिप को आगे बढ़ाइए कि भाई एक फ्यूचर होना चाहिए, वो दिखे इस महीने, वो बातचीत हो जहाँ पे एक दूसरे से बैठकर फ्यूचर डिस्कस हो। इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया तो अवश्य प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी नहीं रहेंगी। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। देखिए, सप्तमेश बुध वक्री हैं 21 तारीख तक, तब तक थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेकिन वैसे तो देखिए, शुक्र गुरु सप्तम में है, तो ठीक ही है। ध्यान ये देना है कि गुरु अतिचारी हैं। ओके, तो क्या होता है ना इसमें कि हम बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं, और राहु का प्रभाव भी है, और राहु का शुक्र पर प्रभाव है। क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन, यानी कि किसी और का इन्वॉल्वमेंट मैरिड लाइफ में हो सकता है, पार्टनर की साइड से ज़्यादा इसमें चांसेस होते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसा भी नहीं कि बिना किसी बुनियाद के आप शक करें, पर अगर कुछ लगता है कि वही कुछ हो सकता है, तो उसका ध्यान दीजिएगा। वैसे ठीक है, पर क्योंकि अभी जनरल हम चीज़ बता रहे हैं, जिनकी कुंडली में कुछ ऐसे दोष होंगे उनके लिए ये ज़्यादा प्रबलता लाएगा। अदरवाइज तो शुक्र गुरु सप्तम में है, एक अच्छा माहौल रहेगा। बुध 11 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, तो बेटर है, क्योंकि सप्तमेश है। पहला गोचर होगा सूर्य का 17 को अगस्त को, तो वो सप्तम से तीसरे में चले गए, ग्रहण दोष लग गया, तो थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आना शुरू होगा 17 तारीख से। ट्रस्ट इश्यूज आएंगे 21 तारीख से, जब शुक्र आ जाएंगे अष्टम में। शुक्र अष्टम में कारक और बुध सप्तमेश, यहाँ से भयंकर ट्रस्ट इश्यूज स्टार्ट होंगे। एक दूसरे पे शक करना, एक दूसरे पर ट्रस्ट कम करना, हर बात पर थोड़ा सा डाउट करना। तो महीने का अंतिम भाग थोड़ा सा कष्टकारी है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना जैसा मैंने कहा ना कि एक मिस्ट्री की तरह रहेगा। कभी लगेगा कि सब ठीक है, कभी कभी का बहुत शक करेंगे। बस ये कहूँगा कि अगर चीज़ें, अगर आपको लगता है कुछ और कुछ दिखता भी है, कुछ
समझ में आता है, पकड़ में आता है, तो ही ज़्यादा उस पर रिएक्ट कीजिएगा, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मत रहिए। फोकस रखिए कि कैसे मैरिड लाइफ को अच्छा करें। ज़्यादा शक करना बहुत तंग करेगा इस महीने। पेशेंस रखिए, थोड़ा ग्राउंडेड रहिए, ईगो क्लैशेस मत करिए। पैसों पर तो बहुत झगड़े हो सकते हैं, पैसों की बातों पर बड़े झगड़े होंगे, तो इसलिए या तो उनको बैठकर सॉल्व कर लें या एटलीस्ट इस महीने कोई बड़ा फाइनेंशियल टॉपिक ना छेड़ें। मैं ये कहूँगा कि रेदर देन क्वांटिटी टाइम, अपने पार्टनर को क्वालिटी टाइम देने की कोशिश करेंगे तो फिर भी ये महीना थोड़ा ठीक जाए। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। एग्ज़ाम से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन बहुत शुभ हैं। ये पूरा ही महीना स्टूडेंट्स के लिए, अगर आपके एग्ज़ाम्स हैं, बहुत अच्छा जाएगा। वैसे बात करें पंचम पर मंगल का प्रभाव है तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए वैसे ही अच्छा हो जाता है। और आपके जो बुध हैं, जो कारक हैं स्टडीज़ के, वो भी मार्गी हो जाएंगे 11 तारीख को, तो जो थोड़ा सा स्लोनेस आई थी वो भी कम हो जाएगी। तो महीना देखा जाए तो बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। मंगल का प्रभाव रहेगा सप्तम में, शुक्र गुरु जो पंचम से तीसरे में है, यानी कि एक कार्यकुशलता रहेगी, एक शुभता रहेगी। गोचर की बात करें, सूर्य का गोचर पंचम से पंचम में होगा, ये ग्रहण दोष लग रहा है, इसलिए कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य है, कोई भी लिखा पढ़ी के काम है, उसको 17 तारीख से पहले करवा लीजिएगा, वरना अटकेंगे। अब पढ़ता ही 17 के बाद स्टार्ट होता है तो अलग बात है, लेकिन अगर ड्यू डेट है लेट्स से कि 17 तक ड्यू डेट है, 20 तक ड्यू डेट है, तो आप उसको पहले करवा लीजिए। इसके बाद होगा शुक्र का गोचर। यहाँ से थोड़ा सा केयरफुल रहेगा क्योंकि बुध कारक है और अष्टम के शुक्र ध्यान भटकाते हैं, बच्चों का ध्यान प्यार मोहब्बत इन सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान भटकेगा, इस पर इससे बचने की कोशिश कीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है जब अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ाना पड़ेगा और बढ़ेगा भी। शुरुआती भाग थोड़ा सा कोई नेगेटिव न्यूज़ लेके आ सकता है महीने का, पर उसके बाद चीज़ें ठीक है। अच्छी संगत पर ध्यान दीजिए, अपने आप को समझिए, अपनी लिमिटेशंस को, अपनी प्लस पॉइंट्स को समझिए। ये महीना ऐसा भी है कि अगर आप ग्राउंडेड रहे, डिटर्मिन्ड रहे, तो कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी अपने लिए हासिल कर सकते हैं। महीना स्टूडेंट्स के लिए तो ठीक है। चलते हैं सेहत की तरफ। जहाँ तक हेल्थ का सवाल है, हेल्थ की बात है, सर्वप्रथम ये महीना जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, नसों की प्रॉब्लम्स हैं, एसिडिटी बहुत रहती है, हार्मोनल इश्यूज़ हैं, ग्रंथियों से संबंधित रोग हैं, उनको बहुत केयरफुल रहना है। पेट के रोग भी। शुरुआती 10 दिन जिनको डायबिटीज़ है दिक्कत होगी, गले की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, सर के रोग, शिरो रोग जिनको बोलते हैं वो बहुत रहेंगे, इन्फेक्शंस, ENT की प्रॉब्लम्स। बीच के 10 दिन थोड़ा सा ऊर्जा लो रह सकती है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, बॉडी में हीट जनरेट होना, एसिडिटी। अंतिम 10 दिन में फिर से गले के रोग, आँखों के रोग, वात रोग, बॉडी में पेन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। उपाय की बात करते हैं। किसी भी मंदिर में कोई धार्मिक पुस्तक का दान कीजिएगा। शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करके केसर का तिलक लगाकर ओम सर्वेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा और मिठाई का भोग भी लगाइएगा महादेव को, और किसी भी वृद्धाश्रम में कुछ दान कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य महीना काफ़ी अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।